जोशीमठ भूस्खलन पर पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और चमोली के आला अधिकारी रहे मौजूद। बैठक में जोशीमठ भूस्खलन पर हुआ मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक। जोशीमठ के तहसील ऑफिस से जुड़े चमोली और जोशीमठ के आला अधिकारी जोशीमठ भूस्खलन के ताजा हालात की दी पूरी जानकारी। जोशीमठ मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी से पीएम मोदी ने की बात, हालात की ली जानकारी। पीएम ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जोशीमठ में घरों में दरारों पर एनटीपीसी की सफाई। सुरंग निर्माण से इसका वास्ता नहीं, निर्माण के लिए ब्लास्ट तकनीक नहीं अपनाई गई। अब तक 60 परिवारों को जोशीमठ से सुरक्षित जगह पर किया जा चुका है शिफ्ट। अभी 90 और प्रभावित परिवारों को शहर से निकालना है बाकी। जोशीमठ में इस वक्त एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमें हैं तैनात। जोशीमठ में 610 घरों की दीवारों में दरार आ चुकी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे जोशीमठ। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल का संचालक मनीष जगन अग्रवाल अरेस्ट। सड़कों पर उतरे एसपी कार्यकर्ता। पुलिस मुख्यालय पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। आपत्तिजनक पोस्ट मामले में हुई मनीष की गिरफ्तारी। अभद्र टिप्पणी मामले में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज है 3 मुकदमे। पुलिस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस को लेकर राहुल गांधी का तंज। बोले, कांग्रेस तपस्या का संगठन, बीजेपी आरएसएस जबरन कराती है पूजा। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर ने राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। हरियाणा में राहुल की यात्रा को 3 दिन हुए पूरे। इससे पहले बैंड बाजे के साथ निकली राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। केरल के कन्नूर से आई बैंड पार्टी। वडोदरा में इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी। वाराणसी में 13 जनवरी को पीएम मोदी गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। क्रूज से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश में हुआ कैबिनेट विस्तार। 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह भी बने मंत्री। ली पद और गोपनीयता की शपथ। हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल बने मंत्री। पद और गोपनीयता की ली शपथ। जगत सिंह नेगी ने ली मंत्री पद की शपथ। रोहित ठाकुर को भी मिला मौका। चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह को भी मंत्रिमंडल में मिली जगह। पद और गोपनीयता की ली शपथ। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी पवेलियन एवं प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री जयशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। धनबाद के नक्सल प्रभावित इलाका तोपचांची बाजार में बम ब्लास्ट। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मेरठ में बीएसपी नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे को भी किया अरेस्ट। 9 महीने से चल रही थी तलाश। राजस्थान के करौली में भाजपा की जन आक्रोश महासभा। जमकर लगाए सरकार के खिलाफ नारे। सीएम अशोक गहलोत के पुतले जलाए। प्रयागराज में पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी। भोपाल में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर करनी सेना का महाआंदोलन। जम्बूरी मैदान पर जुटा जनसैलाब। आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत SC/ST एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग। अलवर में दलितों पर हुए हमले पर विधायक मदन दिलावर का बड़ा बयान। बोले, अलवर की घटना सोची समझी साजिश। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की आला अधिकारी के साथ बैठक। शहर के विकास को लेकर की चर्चा। हुगली में सरकारी धान खरीद केंद्र में किसानों का जमकर हंगामा। अनलोडिंग को लेकर किया जताई नाराजगी। रोहतक में गन्ने की कीमत को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे।
बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत, घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठा कर रहे मतगणना कर्मी। जातिगत जनगणना पर बोले नीतीश कुमार, वंचित जातियों के उत्थान में मिलेगी मदद। जातिगत जनगणना के लिए बिहार सरकार ने रखा 500 करोड़ का बजट, 5 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाया। 2 चरणों में की जा रही है जातिगत जनगणना। पहले फेज में मकानों और संपत्तियों की ली जा रही है जानकारी। 1 अप्रैल से शुरू होगा सर्वेक्षण का दूसरा चरण। सेकेंड फेज में जातियों की जानकारी ली जाएगी। पटना में शराबबंदी को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, प्रशासन और राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। बीजेपी की युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हैंडल करने वाली ऋचा राजपूत ने सपा पर साधा निशाना, बोली समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। झारखंड के पलामू में ट्रेनों में नींबू बेचने वाला लड़का बना यूट्यूब सेलिब्रिटी, दर्जनों युवाओं को दे रहा है रोजगार। जमशेदपुर में ब्राउन शुगर के कारोबार और नशे की गिरफ्त में आ रहे युवाओं में जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से निकाली गई रैली। सामाजिक संस्था इनकलाब की ओर से निकाली गई रैली। देवघर जिला नियोजनालय के द्वारा भर्ती कैंप का आयोजन, 52 युवकों को मिली नौकरी। गणतंत्र दिवस से पहले भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट, डोडा और किश्तवाड़ के थाथरी इलाके में चलाया तलाशी अभियान। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय दंत चिकित्सकों की वर्कशॉप में हुए शामिल। संबोधन में बोले, स्वास्थ्य सरकार की पहली प्राथमिकता। इटावा में जिला अस्पताल में डॉक्टर्स और दवाइयों की भारी कमी। 132 डॉक्टर्स की जगह केवल 64 डॉक्टर्स कर रहे हैं ड्यूटी। संभल में डीएम ने भरी बैठक में कानूनगो और लेखपालों की लगाई क्लास। राजस्व संबंधित लंबित मामलों का निपटारा न होने से डीएम नाराज। वाराणसी में सीएम योगी ने किया टेंट सिटी का दौरा, तैयारी का लिया जायजा। वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से की पूजा अर्चना, स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। मुंबई में पूर्व सैनिक दिवस परेड का आयोजन, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। तमिलनाडु के मदुरई में पोंगल उत्सव को लेकर तैयारियां तेज। गन्नों की बड़ी मांग, किसानों ने शुरू की गन्ने की कटाई। उत्तराखंड के गोलू देवता मंदिर में चिट्ठी लिखने से बन जाते हैं बिगड़े काम। भारी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम में आर अश्विन को शामिल करने की जडेजा ने की पैरवी। बोले, घरेलू पिचों पर अश्विन साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए बेहद उपयोगी। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। बालाकोट में मारे गए आतंकियों का राजौरी में किए गए आईईडी ब्लास्ट से था नाता। हमले में 2 मासूमों की गई थी जान। बालाकोट में सुरक्षा बल का गहन तलाशी अभियान जारी, इलाके की नाकेबंदी की गई। कश्मीर में हुई बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की मोटी चादर। कश्मीर में अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगी बर्फबारी, कई सड़कें यातायात के लिए बंद। दिल्ली में अगले 48 घंटे तक मौसम का रेड अलर्ट जारी, 1.8 डिग्री तक तापमान किया गया दर्ज। उधम सिंह नगर में लगातार पड़ रही ठंड से मच रहा है हाहाकार, छाया है घना कोहरा। सीकर में तेज सर्दी से लोगों को बिल्कुल नहीं है राहत, कड़कड़ाती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में छाया घना कोहरा, शीतलहर से जमा पूरा शहर, ठिठुर रहे हैं लोग। फर्रुखाबाद में घने कोहरे को चलते बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, 2 की हुई मौत। गंगानगर में कोहरे की वजह से कार नहर में गिरी, 3 किसानों की मौत। मानेर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरते दिखे लोग, मजदूरों को हो रही है बहुत परेशानी, सड़क पर नहीं दिख रही सरकारी अलाव की व्यवस्था। रोहतक का पारा शिमला से भी हुआ कम, तापमान 1 डिग्री से नीचे पहुंचा, बढ़ी गलन। चंडीगढ़ में कोहरे का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी हुई काफी कम, आवाजाही बाधित।
जयपुर में कड़कड़ाती ठंड के बीच खिली धूप, घरों के बाहर निकले लोग धूप का उठा रहे हैं लुत्फ, मिली राहत। चंदौली में घने कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, कई ट्रेनें घंटों तक लेट। लखनऊ में सर्दी से बढ़ी लोगों की परेशानी, शीतलहर ने बढ़ाई गलन। यूपी में शीतलहर को देखते हुए सीएम योगी का निर्देश, जरूरतमंदों को दी जाएगी हर संभव राहत। पटना में बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रशासन का फैसला, 14 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। वाराणसी में कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, देरी से शुरू हो रहे हैं कामकाज। सोनीपत में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन, भक्तों में दिखा हर्षोल्लास। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का उद्घाटन, 68 देशों के करीब 125 पतंगबाज ने लिया हिस्सा। प्रयागराज में माघ मेला पर सुरक्षा के खास इंतजाम, लगातार 24 घंटे से हो रही है मॉनिटरिंग। मुजफ्फरपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत, कला संस्कृति और युवा मंत्री जितेंद्र राय ने किया उद्घाटन। अमृतसर में लोहड़ी उत्सव से पहले तैयारियां शुरू, पारंपरिक पतंगबाजी व्यवसाय को चीनी सामान के कारण करना पड़ रहा है चुनौतियों का सामना। कोलकाता पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का किया भांडाफोड़, सेंटर से फर्जी कॉल से टावर लगवाने के नाम पर लोगों से होती थी ठगी। इटावा में पता पूछने के बहाने चेन स्नैचिंग करने वाले लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों से ड्रग्स समेत चोरी का सामान बरामद। असम नागालैंड सीमा पर 18 करोड़ के ड्रग्स बरामद, पुलिस ने वाहन से 3.5 किलो हेरोइन की जब्त। कैमूर में ट्रक से हुए लूटकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पूर्व बर्दवान में यात्रियों से भरी बस पलटी, एक की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली के ओखला फेज 1 में एक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिजनौर में चलती कार में लगी अचानक आग, कार में सवार 3 लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। नालंदा में 2 लुटेरे गिरफ्तार, आरोपियों से लूटे गए मोबाइल और कैश बरामद। मधेपुरा में महिलाएं समेत 22 शराब कारोबारियों को देसी और विदेशी शराब के साथ किया गिरफ्तार, जांच जारी। हरियाणा के हिसार में तस्करों की 35 करोड़ की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, बदमाशों के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन। चीन और हांगकांग के बीच खुली सीमा, 3 साल में पहली बार चीन से हांगकांग पहुंची यात्री ट्रेन, कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद यात्रियों को शहर में दी गई एंट्री। चीन में कोरोना विस्फोट से सतर्क हुए पश्चिमी देश, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी चीन से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट शुरू, नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही देश में एंट्री। इजरायल में नई सरकार की नीतियों के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू का विरोध कर रहे लोगों का दावा, नेतन्याहू सरकार देश को तबाही के रास्ते पर ले जाएगी। पेरिस में 3 कुर्द महिलाओं की हुई हत्या की 10वीं बरसी पर रोष मार्च, यूरोप में रहने वाले कुर्दिश लोगों ने इंसाफ की लगाई गुहार। मैक्सिको सिटी में 2 मेट्रो ट्रेन आपस में टकराई, हादसे में एक महिला की मौत और कई लोग घायल।